जब पवित्र आत्मा का सामर्थ लोगों में उतरता है तब उनके साथ क्या होता है, देखिए। The blind is the power of the Holy Spirit, what heals the sick. For His power there is nothing impossible. The same power is available to you tonight. All you have to do is through faith touch Jesus. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का एक ऐसा बड़ा लहर जिसने पूरे अर्जेंटीना और अलग अलग देशों में लाखों निराश में जी रहे लोग और नाश हो रहे लोगों को उद्धार में लेके आया। एंड्रेस बिफोनी, जिनके मजबूत विश्वास और उनके सेवकाई के प्रति ईमानदारी ने आज उन्हें लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का माध्यम बना दिया है। People, His children, His sons and His daughters, He wants to hide you under the shadows of His wings and He wants to keep you as the apple of His eye. Are you willing? उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि जब एक इंसान परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर परमेश्वर की सेवा के लिए खुद को समर्पित करता है, तब परमेश्वर उस एक इंसान के द्वारा लाखों भटके हुओं को नाश होने से बचा सकता है। साल 1978 में एंड्रेस बिफोनी का जन्म अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनमें एक खास बात यह थी कि वे सब परमेश्वर पर भरोसा करते थे और हर दिन प्रार्थना किया करते थे। घर का माहौल हमेशा बाइबल और चर्च से जुड़ा रहता था। इसी वजह से बचपन से ही एंड्रेस के हृदय में परमेश्वर के लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। जब वे छोटे थे तो अक्सर अपनी माँ के साथ घुटनों पर बैठकर रात को प्रार्थना किया करते थे। उनकी माँ उन्हें सिखाती थी कि जीवन में कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए, उसी पर पूरे मन और हृदय से विश्वास रखनी चाहिए। यही बात धीरे धीरे उनके हृदय में गहरी होती चली गई। उनके पिता भी उन्हें बताते थे कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना धन या फिर नाम कमाना नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है। बचपन में वे खेलों और पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा चर्च की सभाओं और प्रार्थनाओं की ओर लगा रहता था। साल 1987 उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। उस समय वे केवल 8 साल के थे। एक दिन जब वे चर्च के सभा में बैठे हुए थे, तब उन्होंने पहली बार गहराई से प्रभु यीशु मसीह के प्यार का महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद उनसे बातें कर रहा हो, जिससे वह रोने लगते हैं और वहीं पे प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। इस घटना के बाद उनका जीवन बदलने लगा, क्योंकि वहीं से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। उसी घटना के बाद उन्हें समझ आया कि उनका जीवन सामान्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें एक महान कार्य के लिए चुना है। उनका यही बचपन का अनुभव उनके भविष्य और उनके सेवकाई का नींव भी बना। साल 1996 एंड्रेस बिफोनी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इसी साल वे अपने परिवार के साथ अर्जेंटीना से अमेरिका चले गए। अर्जेंटीना में वे बचपन से ही चर्च और प्रार्थनाओं से जुड़े रहते थे, लेकिन अब एक नए देश, नई भाषा और नए माहौल में कदम रख रहे थे। शुरू में यह बदलाव उनके लिए आसान नहीं था। नई संस्कृति और पढ़ाई का दबाव उन्हें कभी कभी कठिन लगता था, लेकिन उनके हृदय में बचपन का वही विश्वास था कि परमेश्वर हर एक स्थान पर उनके साथ है। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगाया और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा भी सीख ली। एंड्रेस हमेशा से ही परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे और यही कारण था कि वे हर एक चुनौतियों का सामना कर पाए। साल 1996 का यह साल उनके लिए देश बदलने का साल नहीं था, बल्कि यह उनके विश्वास को और मजबूत करने का साल था। उन्होंने इन हालातों में सीखा यदि मनुष्य का भरोसा परमेश्वर पर है तो हर एक कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। साल 2000 से 2006 एंड्रेस बिफोनी के जीवन का बहुत ही खास समय था। साल 2000 में उन्होंने अमेरिका के बायलर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई को शुरू किया। वे पढ़ाई में अच्छे थे और मेहनती भी थे, इसलिए आगे चलकर उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिला। साल 2004 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल स्कूल में प्रवेश मिल गया
और परिवार को भी उम्मीद था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेंगे। लेकिन इसी बीच में उनके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वहीं एक सभा के दौरान उन्होंने पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को महसूस किया। यह अनुभव इतना प्रबल था कि उन्हें लगा जैसे परमेश्वर उन्हें किसी और बड़े उद्देश्य के लिए बुला रहे हैं। इस अनुभव के बाद उनका हृदय मेडिकल की पढ़ाई से हटकर पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा की ओर हो गया। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि एक मेडिकल के कार्य को छोड़ना मतलब एक बड़े भविष्य को छोड़ देना था। साल 2006 में एंड्रेस बिफोनी के जीवन में एक नई शुरुआत का साल था। यही वह समय था जब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में कदम रखा। मेडिकल छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने डॉक्टर बनने का सुनहरा भविष्य था। लेकिन उन्होंने अपने भविष्य से बढ़कर परमेश्वर के बुलाहट को महत्व दिया। उसी साल उन्होंने फुल टाइम सेवकाई को शुरू कर दिया। शुरुआत साधारण थी, छोटी छोटी सभाओं में जाना, युवाओं के मध्य में प्रभु यीशु मसीह का संदेश बांटना और बीमारों के लिए प्रार्थना किया करना। कई बार वे कुछ ही लोगों के सामने में वचन का प्रचार किया करते थे, लेकिन फिर भी उनमें नाफ रहे लोगों को बचाने के लिए बोझ था। साल 2006 में उन्हें पहली बार ऐसा अनुभव भी होने लगा जब लोग उनकी प्रार्थनाओं से चंगे होने लगे और अपने जीवन में शांति पाने लगे। वे खुद हैरान हो जाते थे कि परमेश्वर उनके द्वारा कार्य कर रहा है। इसी साल उनकी सेवकाई की असली नींव बना, जहाँ से वे धीरे धीरे नए दरवाजे भी खोलने लगे। इस साल उन्होंने सीखा कि परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है, लेकिन इंसान अगर सच्चे हृदय से परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो परमेश्वर के साथ एक छोटा सा कदम भी बड़े बदलाव का शुरुआत कर सकता है। साल 2007 से 2010 एंड्रेस बिफोनी की सेवकाई के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला समय था। साल 2006 में उन्होंने जिस छोटे स्तर से शुरुआत की थी, अब वही कदम धीरे धीरे बड़े दरवाजे खोलने लगे। इस समय उन्होंने अलग अलग देश जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको में सभाएं करना शुरू किया। पहले ये सभाएं छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे लोग पवित्र आत्मा का अनुभव करने लगे, उनकी सभाओं में आकर चंगाई पाने लगे और अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखने लगे। तब उनके सभाओं में भीड़ और भी बढ़ने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि सभाओं में लोग रोते हुए गवाही देते हैं कि उनका जीवन बदल गया या फिर उनकी बीमारी चली गई। एक बार अर्जेंटीना में एक सभा के दौरान बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। उनमें से बहुत से लोग अपने लाइलाज बीमारी से छुटकारा को भी पाए। इन सालों में एंड्रेस को यह भी सीखना पड़ा कि विरोध और चुनौतियां भी सेवकाई का हिस्सा है। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में उन्होंने प्रार्थना और विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना सीखा और परमेश्वर की सेवकाई को जारी रखा। अब उनके सेवकाई सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अमेरिका में फैलने लगा और दूर दूर से लोग उनके सभाओं में आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर ने उन्हें एक देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों तक पहुंचने के लिए बुलाया है। यह वह समय था जब उन्होंने बड़ी सभाओं की शुरुआत किया और पवित्र आत्मा का संदेश हजारों लोगों तक पहुंचाया। इस पूरे दौर ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि जब इंसान सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवकाई और उसके बुलाहट को ग्रहण करता है, तब धीरे धीरे असंभव भी संभव होने लगता है। इसी साल उनके जीवन में बहुत ही खास पल था, क्योंकि इसी साल उनके निजी जीवन और सेवकाई दोनों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुआ। इसी साल उनका विवाह हुआ जानिना रामोस के साथ, जो बाद में उनके साथ उनके सेवकाई में खड़ी रही। इसी साल उन्होंने महसूस किया कि सेवकाई केवल अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ मिलकर करना और भी आशीषित है। उसी समय उनकी सभाएं और भी बड़ी होने लगी। कई देशों में उन्होंने पहली बार हजारों लोगों के सामने प्रचार किया। एक सभा के दौरान बहुत से लोग चंगे हुए और सैकड़ों युवाओं ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करके उसे स्वीकार किया। यह देखकर उन्हें और भी गहरी समझ मिली कि परमेश्वर उनके द्वारा कार्य कर रहा है। साल 2010 उनके लिए इस कारण से भी अलग थी कि उन्हें कई बार आलोचना और थकान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उनकी पत्नी जानिना उनके लिए प्रार्थनाओं में उन्हें मजबूत करती रही। इस साल उन्होंने सीखा कि जब इंसान परमेश्वर के राह पर चलता है, तब उसे न केवल अच्छे समय पर परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, बल्कि अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी
परमेश्वर पर ही विश्वास रखना चाहिए। साल 2011 उनकी सेवकाई के लिए नए ऑफरों का साल था। अब तक वे मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसी साल उनके सामने यूरोप और एशिया के दरवाजे भी खुलने लगे। पहली बार उन्हें जर्मनी और कुछ अलग देशों में भी सभाओं के लिए बुलाया गया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के मध्य परमेश्वर के वचन का प्रचार करना था। एक सभा के दौरान जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो बिना अनुवाद के भी लोग उनके संदेश को सुनकर रोने लगे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को महसूस किया। साल 2011 में उनके जीवन और सेवकाई का ऐतिहासिक साल था, क्योंकि इसी साल उनकी सेवकाई को आधिकारिक रूप मिला और अमेरिका में एंड्रेस बिफोनी मिनिस्ट्रीज के नाम से एक पंजीकृत संगठन बना। यह कदम बहुत ही बड़ा था, क्योंकि अब उनकी सेवकाई केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं रहा, बल्कि एक संगठित रूप में दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने लगी। संगठन बनने से उन्हें सभाओं, सम्मेलनों और मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिली। इस साल उनकी सेवकाई के साथ साथ परमेश्वर ने उनके पारिवारिक जीवन को भी आशीषित किया, क्योंकि इसी साल उनका एक बेटा हुआ। पिता बनने का अनुभव उनके लिए उतना ही खास था जितना सेवकाई में बढ़ोतरी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे वे अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे ही परमेश्वर उन्हें और उनके सेवकाई को भी देखभाल करता है। साल 2012 में उन्होंने कई देशों में सभाएं की। वहां भीड़ ने पहली बार देखा कि कैसे साधारण प्रार्थनाओं के मध्य में लोग चंगे हो रहे हैं और उनका जीवन भी बदल रहा है। साल 2016 से 2019 एंड्रेस बिफोनी के सेवकाई के लिए बहुत ही फलदायी समय रहा। साल 2016 में उनकी किताब माय बिलोव्ड होली स्पिरिट प्रकाशित हुई, जिसने उनके सेवकाई को एक नई दिशा दिया। यह किताब कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था और लाखों लोगों तक पहुंच भी बनाया। बहुत सारे पढ़ने वाले लोगों ने गवाही दिया कि इस किताब को पढ़कर उन्होंने पहली बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया। साल 2017 और 2018 उनके लिए मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी सेवकाई का शुरुआत हुआ। उन्होंने होली स्पिरिट टीवी जैसे अलग अलग चैनल्स बनाए। इसी दौरान उन्होंने यूरोप और एशिया में भी सभाएं की। जर्मनी, फिलिप्स और भारत में भी उनकी सभाओं में लाखों लोग इकट्ठे हुए, जिनमें बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। इस समय उन्होंने कई चुनौतियां भी झेली, लंबी यात्राएं, परिवार से दूरी और आयोजनों में कठिनाइयां और बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों के मध्य में भी उन्होंने इस बात को सीखा, यदि परमेश्वर ने उन्हें अपने सेवा के लिए बुलाया है तो परमेश्वर ही उनके सेवा के लिए नए दरवाजों को भी खोलेगा। साल 2020 उनके जीवन और सेवकाई का बहुत ही अलग और चुनौतियों से भरा हुआ साल रहा। इस साल कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। बड़े बड़े क्रूसेड, सभाएं और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, जो उनके सेवा का मुख्य हिस्सा था, अचानक ही बंद हो गई। शुरुआत में यह उनके लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि हजारों लोग उनकी सभाओं में आकर चंगाई और उद्धार को अनुभव करते थे। इस कठिन समय में उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ऐसे ही और भी अलग अलग माध्यमों का उन्होंने इस्तेमाल किया सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने लाइव प्रार्थना सभाएं आयोजित किया, जहां हजारों लोग अपने घर में ही बैठकर जुड़ते और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते थे। कई लोगों ने गवाही भी दिया कि उन्होंने अपनी बीमारी और निराशा से उन्हें छुटकारा मिला है। एक खास घटना में उनके ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों लोगों ने गवाही दी कि वे कोविड से चंगे हुए और उनके परिवार में शांति लौट आई। यह घटना हमें इस बात को सिखाता है कि जब परिस्थितियां बदलता है तब भी परमेश्वर के कार्य रुकता नहीं, बल्कि नए तरीकों से परमेश्वर के कार्य और भी बढ़ता है। साल 2022 में उनके सेवकाई और भी ज्यादा बढ़ा। कई देशों में उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन किए और देखा कि लोग महामारी के बाद भी पहले से कहीं अधिक भूखे मन से परमेश्वर के वचन को सुनने आ रहे हैं। 2022 में उन्होंने लैटिन अमेरिका और यूरोप की सभाओं में भी हिस्सा लिया, जहां हजारों लोगों ने प्रार्थना, चंगाई का अनुभव किया। एक विशेष सभा में जहां माहौल बहुत ही भावुक था, सैकड़ों युवाओं ने आगे आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंप दिया। अब उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आने लगे। उनकी सभाओं में लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे और लाइलाज बीमारी से ग्रसित लोग अपने जीवन में
अद्भुत छुटकारा को प्राप्त किए। साल 2023 से 2024 तक एंड्रेस बिश्नोई की सेवकाई ने और भी बड़ी स्तर पर प्रभाव डाला। 2023 में उन्होंने कई देशों की यात्राएं किया, लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी सभाएं किया, जहां हजारों लोग इकट्ठे हुए। इसी साल कई बड़े सम्मेलन भी हुआ, जहां परिवारों ने एक साथ आकर प्रार्थना किया और बहुत से लोगों ने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जाना और बहुत से जवानों ने भी सार्वजनिक रूप से आगे आकर कहा और यह वचन दिया कि अब से वे अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे। इस वर्ष उनकी टीम ने तकनीक का और भी अच्छा इस्तेमाल किया। मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कोर्स के जरिए लाखों लोग उनके सेवकाई से जुड़े। आज उनकी सेवकाई पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उन्होंने 50 से भी अधिक देशों में सभाएं किया है और लाखों लोग उनके संदेश से प्रभावित हुए हैं। उनकी किताबें, टीवी कार्यक्रम, यूट्यूब चैनल और अलग अलग माध्यमों के द्वारा हर दिन हजारों लोग उनसे जुड़ते हैं। आज उनके सेवकाई केवल बड़े क्रुसेड या सभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक और मीडिया के जरिए घर घर पहुंच चुका है। लोग उनके संदेश से शांति और चंगाई और नए आशा को पा रहे हैं। उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि अगर एक इंसान भी परमेश्वर के बुलाए को पहचाने और विश्वास के साथ उसके सेवकाई में बढ़ता रहे, तो परमेश्वर उस एक इंसान के द्वारा लाखों लोगों को उद्धार में ला सकता है।